तो मिनट ऐप पे जाने से पहले कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड के बेसिकली हमारा मकसद क्या होता है जब डेटा इकट्ठा हो जाए कि हम स्टेटिस्टिकल एनालिसिस कर सकें। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स मौजूद हैं। जैसे आपने सॉफ्टवेयर के नाम सुने होंगे, आर के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, एसपीएसएस के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, एक्सेल तो हमारा है ही ना, बड़ा बहुत मशहूर सॉफ्टवेयर है। इसी तरह और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनिटैब हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि मिनिटैब मेरे ख्याल में इन सब में इजीएस्ट टू यूज है, और इट इज़ वेरी वेल सूटेड फॉर व्हाट वी कॉल सिक्स सिग्मा स्टडीज, जो आपने सुना होगा। सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट और सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट और मास्टर ब्लैक बेल्ट वगैरह, उसके लिए इट इज़ वेरी वेल सूटेड। और बल्कि लेट लेट मी से कि जो हाईएस्ट लेवल की सिक्स सिग्मा स्टडीज होती हैं उनके लिए वेरी वेल सूटेबल है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये बहुत जो हमें थोड़ी देर में समझ आएगी, इट इज़ वेरी मॉडिफाइबल। आप इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। तो इन अदर वर्ड्स, आप एक ही चीज़ के चार टेस्ट मौजूद हैं तो आप उनमें से अपनी मर्जी का टेस्ट चूज कर सकते हैं। एक्सेल आपको ये नहीं बताता कि बैकग्राउंड में क्या रन हो रहा है, वो खुद ही रन करके आपको आपके सामने सिर्फ फॉर्मूला लिखा होता है। तो ये इसमें आप पीछे इंजन्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं उनको भी मॉडिफाई कर सकते हैं, उसके अंदर इस सेंस में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि आपको पी वैल्यूज क्या चाहिए, आपने अल्फा लेवल क्या सेट करना है, आपको रिग्रेशन करते हुए 15 तरीके हैं रिग्रेशन के, तो आपको कौन सा ज़्यादा सूटेबल है। तो बहुत सारी मॉडिफिकेशंस इसमें पॉसिबल हैं। तो जो मैंने आपको मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के नाम बताए, उन सब में भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे सास है, जैसे इवन मैटलैब में भी बहुत सारी स्टडीज़ हो सकती हैं। तो मैं मिनिट ऐप को प्रेफर करता हूँ, इसलिए मैं आपको मिनिट ऐप दिखा रहा हूँ। ऑब्वियसली कोई भी स्टडी जो है वो ऐसा नहीं है कि किसी और पे नहीं हो सकती है एनालाइज, सारी सब पे हो सकती है, लेकिन मिनिट ऐप जो है वो इट इज़ मेरे ख्याल में मोस्ट सूटेड फॉर एक्सट्रीम लेवल सिक्स सिग्मा स्टडीज। यानी इसके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा है, आसान काम भी हो जाते हैं, मुश्किल काम भी हो जाते हैं। अब इसमें आपके सामने नज़र आ रहा होगा आपको मुख्तलिफ किस्म के इसके पैनल्स कह लें। सबसे ऊपर जो है जहाँ फाइल एडिट डेटा वगैरह लिखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड चीज़ें हैं जो आपको तमाम सॉफ्टवेयर में नज़र आती हैं, इसको हम टूल बार कहते हैं। फिर इसके नीचे, सॉरी, इसके नीचे जो ये शक्ल शक्ल सी बनी हुई टूल बार है, ऊपर उसके कह लें कि टैब्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, जिसमें बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। फिर आपको नीचे दो विंडोज नज़र आ रही हैं, एक एक्सेल की तरह की है जिसमें रोज एंड कॉलम्स हैं, और ऊपर फिर आपको एक सेशन विंडो नज़र आ रही है जो जिसमें आप मुख्तलिफ नोट्स लिख सकते हैं। वो आपको बताती है कि क्या हो रहा है, वो आपके ग्राफ्स आप जो जनरेट कर रहे हैं या डेटा जनरेट कर रहे हैं उसमें स्टोर होते रहते हैं। अब कोई भी स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर यूज़ करने से पहले ना आपके जहन में एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आप ईदर ऑफ द टू काम कर रहे होते हैं। नंबर एक, या आप डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर रहे होते हैं, नंबर टू, या आप इन्फ्रेंशियल एनालिसिस कर रहे होते हैं। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि आपके पास सारी की सारी पॉपुलेशन का डेटा मौजूद है और आप उसकी कोई डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं। अब मैं आपके साथ ना मैं आपको एक जो ये चीज़ दिखाने लगा हूँ, इसको आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है ज़रूर करें। बल्कि पहले मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर लूँ अपनी, ताकि आपको नज़र आता रहे। अच्छा जी, ये आपको भी मेरा ब्राउज़र नज़र आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मिनी टैब हेल्प डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। अब यहाँ पे थोड़ा नीचे आए आपको, तो आपको ये मिनिटैब वाले खुद ये support.minitap.com पे हर चीज की प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दी हुई है, और एक फाइल भी दी हुई है कि डाउनलोड कर लें और इसके ऊपर ये वाले टेस्ट प्रैक्टिस करें। तो इस सेंस में मिनिटैब इज द बेस्ट स्टेटिस्टिकल सॉफ्टवेयर अवेलेबल के हर स्टेप के लिए इन्होंने, हर टेस्ट के लिए, हर एनालिसिस के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड दी हुई है। तो मैं आप किसी एक को क्लिक कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि देखें कैसे लेके चलते हैं आपको, बिल्कुल आपकी उंगली पकड़ के। ये यहाँ पे अब हमारे पास लिखा है एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्ले डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स। अब इसमें लेफ्ट साइड पे देखें ओवरव्यू, ये चीज होती है कि यार डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। फिर लिखा हुआ है डेटा कंसिडरेशंस, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई बात। फिर एक एग्जाम्पल है, इसने आपको करके दिखाई हुई। अब देखें यहाँ लिखा हुआ है ओपन द सैंपल डेटा
कैप टॉर्क डॉट एम एक्स डब्ल्यू, यानी आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर ये आपको एक एक स्टेप करके बता रहा है और सामने डिस्प्ले भी दिया हुआ है कि तुम्हें ये चीज नजर आ रही होगी। ठीक है जी। तो हम इसमें से कोई इस फाइल को मैं अभी आपके सामने डाउनलोड कर रहा हूँ। ये डाउनलोड हो गई। अब मैं इसको मिनी टैब में खोल रहा हूँ। फाइल, ओपन, डाउनलोड्स, और ये सबसे ऊपर पड़ी है कैप टॉक। तो अब देखिए मेरे पास एक नीचे रोज एंड कॉलम्स में एक तरफ टॉर्क लिखा हुआ है, एक तरफ मशीन लिखी हुई है। ऑब्वियसली कोई ऐसा सेटअप है कि कोई मशीन है और इसके 68 डेटा पॉइंट्स हैं मेरे पास। तो इनके पास दो मशीनें, वन और टू, इससे ये सैंपल डेटा ले रहे हैं और देख रहे हैं कि सर क्या। ये स्क्रीन नहीं चेंज हुई सर। अच्छा सॉरी, सॉरी, हमारे पास वही विजिबल आ रहा नहीं। जी जी जी, सॉरी, माय फॉल्ट। अच्छा, तो ये मेरे पास डेटा आ गया। इसमें मशीन्स या टू है या वन है, यानी इसका मतलब है इनके पास दो मशीनें हैं। और इसमें टॉर्क है, वो कैप बंद कर रहा है और कितना टॉर्क से वो बंद करता है। वापस जाते हैं जहाँ पे हम पढ़ रहे थे। अभी आपको बता रहा है कि अ क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर नीड्स टू इंश्योर दैट द कैप्स ऑन शैम्पू बॉटल्स आर फास्टेंड करेक्टली। लूज हो गए तो गिर जाएंगे, बहुत टाइट हो गए तो या खुलेंगे नहीं या क्रैक हो जाएंगे। टारगेट टॉर्क आपका 18 है। 68 बोतलों का टॉर्क कलेक्ट किया। और आप देखना ये चाह रहे हैं कि ओवरऑल इसकी क्या सिचुएशन है। तो ये कह रहा है जी कि चूज स्टैट्स बेसिक स्टेटिस्टिक्स डिस्प्ले। अब ये हमें बार बार आना जरा मुश्किल होगा, तो मैं खुद ही अब करना शुरू कर देता हूँ। आप अपने प्रैक्टिस में इसको जैसे भी चेंज करना चाहें कर लीजिएगा। तो मैं अब यहाँ पे स्टैट्स में, बेसिक स्टेटिस्टिक्स में, डिस्प्ले डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में जा रहा हूँ। और अब ये मुझसे पूछ रहा है कि वेरिएबल्स कौन से हैं आप बताएं। तो मैं इसको बता रहा हूँ कि मेरे ये C1 और C2 वेरिएबल्स हैं। इनको मैंने सिलेक्ट करके आगे भेज दिया और इनको मैं डबल क्लिक करता तो भी आगे चले जाते। फिर स्टेटिस्टिक्स में ये पूछ रहा है कि बताएं क्या क्या चाहिए। मीन चाहिए, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, वेरिएंस चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ, जो ये एक ढेर सारे स्टेटिस्टिक्स हैं जो आप इसमें ला सकते हैं। तो मैं कुछ एक आध ऐड करके और इसको ओके करता हूँ। इसी तरह ये कह रहा है कि ग्राफ कौन से चाहिए। इसके पास फिलहाल चार ऑप्शंस हैं तो मैं चारों क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखें यहाँ पे एक हेल्प का बटन बना हुआ है, आप लोगों को नजर आ रहा है हेल्प का बटन। यस सर। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा ना तो ये वापस उधर चला जाएगा, यानी आपको अगर सपोर्ट डॉट मिनी टैब पे नहीं भी जाते तो ये आपको इधर से ले जाएगा। यहाँ पे अब कोई और फाइल कोई और है, तो इसके साइडों पे सब चीजें मौजूद हैं। तो आप उधर अगर आप सपोर्ट डॉट मिनी टैब से नहीं भी जाते तो ये आपको, सॉरी मेरी स्क्रीन चेंज हुई है कि नहीं, नहीं हुई ना। अब ये मुझे नहीं मैंने, हुई सर। अब मैंने क्लिक किया तो ये मुझे, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे लेके आया है। ये मुझे अब ये मैं, ओके, आपको स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है? अच्छा ओके, मैं इंटायर सर यही स्क्रीन वाला शेयर कर, सॉफ्ट खोलो। मिनी मैं, टैब ही नजर आ रही है सर। अच्छा मैंने अब आपको इंटायर स्क्रीन शेयर कर दी। अब मैं जहां भी शिफ्ट होऊंगा ये आपको दिखाता रहेगा। अब आपको ये ब्राउजर नजर आ रहा है ना। यस यस। सर। तो ये मैंने मिनी टैब से जब इसको हेल्प को क्लिक किया तो ये मुझे उठा के इस जगह पे ले गया, बिल्कुल उसी तरह एक फाइल है और उसके साथ लेफ्ट साइड पे देखें तो सारे के सारे एनालिसिस की पूरी ट्रेनिंग है इसके अंदर। तो खैर एनीवे मैं वापस जाता हूँ, इसको ओके करता हूँ तो ये आपको आपने, मैंने चूंकि ग्राफ भी किए हुए थे इसको मैं नीचे ड्रैग करूंगा आपको नजर आ जाएगा। यहाँ पे इसने सारी स्टेटिस्टिक्स दे दी हैं। अब नॉर्मली आप थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं ना, आप एक दो महीने किसी स्टडी में अंदर जाते हैं तो आपको ये चीज़ ज़्यादा आसान लगती है ये नंबर्स नज़र आने, क्योंकि इसमें चीज़ें क्लियरली नज़र आती हैं। लेकिन ऑब्वियसली आप शुरू शुरू में आपको ये चीज़ें ज़रा अट्रैक्टिव भी नज़र आती हैं जो तस्वीरें होती हैं, और ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव भी नज़र आती हैं। तो देखें इसने हिस्टोग्राम बता दिया कि आपकी स्क्यूड स्टडी है। ज़्यादातर जो हाई वैल्यू की चीज़ें वो लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रही हैं, लो वैल्यू वाली लेफ्ट साइड पे नज़र आ रही हैं, ज़्यादा टॉक वाली राइट साइड पे नज़र आ रही हैं। मशीन वन जो है वो ज़्यादा टॉक, उसकी ज़्यादा मेरे पास नंबर्स हैं, मशीन टू के कम है। इसी तरह नॉर्मल कर्व में वो बता रहा है कि स्क्यूड है राइट साइड पे आपकी स्टडी।
इसी तरह बहुत सारे और प्लॉट्स हैं। ये जो आपका इंडिविजुअल वैल्यू प्लॉट भी आपको तकरीबन ऊपर नॉर्मल वाली चीज़ बता रहा है। ये जो ये वाला क्वार्टाइल्स वाला बॉक्स प्लॉट है, ये आपको बता रहा है कि ज़्यादातर स्टडीज़ ऊपर हैं, मीन काफ़ी नीचे है, मीन सेंटर में नहीं, सॉरी, मिडिल वैल्यू जो है वो नीचे है, वो सेंटर में नहीं है। इस तरह ये आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा देता है। अब मैं इसको बंद करके आपको बताता हूँ कि इसमें और क्या क्या टेस्ट हैं। बल्कि मैं नई शीट इसमें आपके सामने क्विकली खोलता हूँ, न्यू वर्कशीट। और फर्ज करें आपकी क्लास है ना, और आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो C1 में मैं स्टूडेंट्स लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ मार्क्स, मार्क्स क्विज 1, मार्क्स क्विज 2 और मार्क्स क्विज 3। और स्टूडेंट्स हैं A B C D E F। थोड़ा सा ऊपर कर दूं ताकि आपको मिनी टैब नजर आ रहा है ना? यस सर, आ रहा Yes, sir. यहाँ पे मैं आप लोगों के 10 में से रैंडम मार्क्स लिखना शुरू कर देता हूँ। 6 5 4 7 9 2, इसी तरह 2 3 7 9 8 1, इसी तरह। अब हम इसका, इनकी फर्ज करें हम एवरेज निकालना चाहते हैं ना, जिस तरह हम, बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मैं ये तीनों को, मेरा जो रिजल्ट है उसका नाम एवरेज होगा, और एक्सप्रेशन होगी AVG इज इक्वल टू C2 प्लस C3 प्लस C4, जिस तरह एक्सेल करता है एग्जैक्टली ना, डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पे देखें बहुत सारे फंक्शंस भी हैं ना, तो मैं फिलहाल फंक्शंस में जाने के बजाय आपको, अब ये आपको बता देता है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? अनडिफाइंड वैल्यू, इलीगल कॉलम, और स्टोर्ड कांस्टेंट इन एक्सप्रेशन। यानी आपने अपने, ये मैंने वाइट वाला दबा रहा हूँ तो वही विंडो दोबारा खुल जाएगी, इसके अंदर कोई मैंने कांस्टेंट स्टोर कर दिया है। ओके। इसको एक और तरीका मेरे पास ये है कि मैं इनको सम कर लूं। इसमें ये तीन वेरिएबल ले आऊं और इसको कहूं कि C5 में मुझे इस इनका सम बता दे। इसको एवरेज, तो ये मुझे आ, हम्म नॉन टेक्स्ट कॉलम्स, मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम 1, नंबर ऑफ डेट टाइम, मिनिमम नंबर ऑफ वैल्यूज 1। ओके। तो यहाँ पे इसने मुझे इन सब का एवरेज दे दिया, सॉरी सम दे दिया। मैं इसका नाम मैंने एवरेज रखा हुआ था। और अब अगले पे मैं सम को 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। तो मुख्तलिफ आप इसमें मुख्तलिफ उसके कैलकुलेटर में प्रॉब्ली, ये जो हमारे पास आप देख रहे हैं पहला कॉलम, इसमें C1T लिखा हुआ है, एक टेक्स्ट कॉलम आ गया तो वो इससे रीड नहीं हो रहा, तो उस वजह से वो हमें एरर दे रहा है। खैर एनीवे, डजेंट मैटर। तो हम इसको कह रहे हैं कि अब C6 में आप मुझे सम को C5 डिवाइड बाय 3 करके दे दें। तो वो मुझे C5 डिवाइड बाय 3 करके दे देगा। अब ये मेरे
आप लोगों के स्टूडेंट ए जो है उसके एवरेज मार्क्स 4 हैं, इसी तरह किसी के 8 हैं, किसी के क्या हैं। तो जिस तरह एक्सेल काम करता है मुख्तलिफ, इसी तरह आप इसके जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्क्रिप्टिव, मैं इसको ग्राफ में देख लेता हूँ, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इन तीनों को ना। तो ये मुझे आप लोगों के ग्राफ बना के दे देगा कि स्टूडेंट स्टूडेंट्स जो हैं आपके वो 2 पे 4 बच्चे हैं जिनके 2 मार्क्स आए हुए हैं, एंड सो ऑन। समहाउ हमने बड़ी अच्छी कैलकुलेशन कर ली है। एवरेज वो आपको बता रहा है कि तकरीबन 6 के करीब है, या मिडिल वैल्यू लोग 2 से लेके 9 तक वेरी कर रहे हैं। तो इस तरह आपको बहुत सारी डिस्क्रिप्शन दे देगा। हमारे पास अभी 5 मिनट है, मैं आपको जो मेरी इंटेंशन थी रिग्रेशन और कोरिलेशन की वो क्विकली दिखा देता हूँ। तो आप स्टैट्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बेसिक स्टैट्स में आप देखें तो अभी हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स को देखा। इसके बाद ये मुख्तलिफ टेस्ट्स हैं, जी टी, पेयर टी वगैरह, हमने भी कुछ टेस्ट्स की बात की थी। इसी तरह नीचे आते जाएं तो एक चीज़ है कोरिलेशन। मैं कोरिलेशन को क्लिक करता हूँ, बड़ा कॉमन है, तकरीबन सब लोग कर रहे होते हैं। अब इसकी मैं हेल्प में जाता हूँ ताकि मुझे कोरिलेशन वाली किसी फाइल पे ले जाए। मेरे पास फाइल मौजूद फर्ज करें नहीं है, तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल को क्लिक किया मैंने। तो ये मुझे बता रहा है कि लोन एप्लीकेंट की एक फाइल है, एक बैंक है जिसमें 8 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर लोन एप्लीकेंट्स चाहिए, इनकम, एजुकेशन लेवल, एज, लेंथ ऑफ टाइम, करंट रेजिडेंस, लेंथ ऑफ टाइम वगैरह वगैरह वगैरह। तो एडमिनिस्ट्रेटर चाहता है कि इसको एनालाइज करें और देखें कि इसको कितना अच्छा ग्रुप करके हम रिपोर्ट कर सकते हैं। तो वो कह रहा है कि आप ये फाइल डाउनलोड करें, कोरिलेशन देखें, और इन वेरिएबल्स एंटर एज, रेजिडेंस, इन सबको आप इनका कोरिलेशन का ग्राफ देखें। तो हम जल्दी से कर लेते हैं, हमारे पास टाइम थोड़ा है। मैंने इसको डाउनलोड किया, यहाँ पे आके मैंने इसको ओपन किया, तो ये लोन एप्लीकेंट आ गया। इसमें ये बहुत सारी चीज़ें, इसको मैं स्टैट्स, बेसिक स्टैट्स, कोरिलेशन और सारे के सारों को सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि इन सब का मुझे आपस में कोरिलेशन पता चले। अभी ऑप्शंस में बहुत सारी चीज़ें, पेयरसन यूज़ करना या स्पीयरमैन यूज़ करना, अब ये दो अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो आप यहाँ से टेस्ट, अब हर जगह पे ऐसे ही होगा कि आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस होंगी। अगर आप इसकी भी हेल्प चाहते हैं, पियर्सन क्या चीज़ है, तो इस हेल्प को दबा दें, ये आपको उसके बारे में बता देगा। फिर इसी तरह ग्राफ्स आपको कौन कौन से चाहिए, ये मैट्रिक्स प्लॉट बनाने लगा है। अब इसमें स्टेटिस्टिक्स टू डिस्प्ले इन प्लॉट क्या है, कोरिलेशन इन इंटरवल्स, नो स्टेटिस्टिक्स, पी वैल्यूज। फिलहाल हम इंटरवल्स को ही देख लेते हैं। मैट्रिक्स प्लॉट डिस्प्ले कहाँ पे होगा, वो ये आपसे पूछ रहा है। तो मैं रिजल्ट्स कौन कौन से हैं, तो पेयर वाइज कोरिलेशन चाहिए, कोरिलेशन हमें सिर्फ मैट्रिक्स चाहिए, तो हम मैट्रिक्स ले लेते हैं इससे। तो अब देखें तो ये आप इसने आपको फिर एक मैट्रिक्स बना के दे दी, जो कि आप अब इसका साइज जरा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ मैं। तो ये देखें, जैसे ये कह रहा है कि एजुकेशन और इनकम, इनका आपस में क्या कोरिलेशन है, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा अजर, देखो इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, मैं इसके ऊपर रखता हूँ, बता देगा। नीचे आपको क्या वैल्यूज नजर आ रही हैं? सर बहुत छोटा है वो, न इधर पढ़ा से भी नहीं जा नजर नहीं आ रहा? रहा। अच्छा नहीं ठीक है, सर, बहुत छोटा। लेकिन आप देखें ना, आपको ना नजर आ रहा होगा कि जैसे ये वाली लाइन लगी हुई है ना, मेरा माउस नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यस ये सर। दिखा रहा है कि बहुत जबरदस्त परफेक्ट कोरिलेशन है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, यानी रेजिडेंस और लीनियर है। एम्प्लॉयबिलिटी बहुत करीब करीब है। जो लोग आई आई चुंदरीगढ़ रोड के करीब रहते हैं उनको उधर नौकरी मिल जाती है, जो मलीर में रहता है उसको नौकरी मिलनी मुश्किल है। इधर ये बता रहे हैं कि एजुकेशन का ज़्यादातर चीज़ों से कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ पे फिर अच्छे कोरिलेशन है इन इन सब में। अब इसके, चूंकि हमने इससे खाली पी वैल्यू नहीं मांगी थी, तो इसने खाली कोरिलेशन की वैल्यू दे दी। कोरिलेशन आप लोगों को आई होप पता होगा स्टैट्स से कि 0 और 1 के दरमियान होता है, और 1 के करीब की वैल्यूज बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो रेजिडेंस और एम्प्लॉयबिलिटी 0.9 है, एंड सो ऑन, कुछ का बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा चल रहा है। तो मैं वापस आके अगर इससे पी वैल्यू भी मांग लूँ तो, सॉरी, पी वैल्यू भी अगर मांग लूँ तो ये मुझे साथ पी वैल्यूज भी दे देगा। पी वैल्यू आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था कि अल्फा लेवल आप रखते हैं, पी वैल्यू टेस्ट कैलकुलेट करता है। और पी वैल्यू का सिंपल रूल है, इफ पी इज लो नल मस्ट गो। पी लेवल कम हो इसका मतलब है नल हाइपोथेसिस सही नहीं है, ऑल्टरनेट को अप्रूव करना है आपने।
तो यहाँ पे देखें पी इसकी बहुत अच्छी है 0.002, इसका मतलब ये रिजल्ट जैसा भी है आपको एक्सेप्टेबल है। यानी वो अच्छा दे रहा है, दूसरा बुरा दे रहा है, वही ठीक है। यहाँ पे देखें पी वैल्यू 0 है, परफेक्टली एक्सेप्टेबल है आपको, और कोरिलेशन भी बहुत स्ट्रांग है। इसी तरह यहाँ पे पी वैल्यू 0.4 है, यानी 0.05 से ज़्यादा है, तो ये आपके रिजल्ट आपके किसी काम का नहीं है। जो जो 0.05 से ज़्यादा वैल्यू है आपके किसी काम की नहीं है, जो 0.05 से कम वैल्यू है वो रिजल्ट आपके काम का है। तो ये हमने, ये लास्ट मिनट है हमारी मीटिंग का। मैं मीटिंग को दूसरी दफ़ा यहीं से स्टार्ट करता हूँ, एक दो चीज़ें और देखते हैं और फिर छुट्टी करते हैं।